कोई टास्क भी नहीं दिया था। टास्क बेसिकली बेसिकली मैं बता चुका था कि जो टास्क होगा वो वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, ब्लॉगर में। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको क्लियर, बिल्कुल साफ? हाँ, और थोड़ा तेज़ बोलो। हाँ हाँ ठीक है। तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। वेबसाइट कैसे बनाना इजी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बाकी जो लोग ज्वाइन नहीं हैं तो उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग कर लूँगा। उसकी रिकॉर्डिंग क्या है, वो डायरेक्ट आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मतलब वो यूट्यूब पे मैं भेज दूँगा, ठीक है, जो आपको लिंक भेजा था। सब्सक्राइब कर लिया करो उनको भी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ क्या है क्या नहीं है, कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले 1 मिनट। तो हम्म, तो यहाँ पे ना सबसे पहले सर्च करते हैं, टाइप करते हैं blogspot.com। या ब्लॉगर या blogspot.com, कुछ भी डाउनलोड कुछ भी कर लो, ठीक है, इसमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपकी ये blogger.com। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। ओके, स्क्रीन विजिबल नहीं है, सॉरी सॉरी, जस्ट जी। ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैं विजिबल करना भूल ही गया। अभी देखो, अभी विजिबल है। हेलो। हाँ विजिबल है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये ना सबसे पहले करना क्या है, ब्लॉगर डॉट कॉम की जो सर्च करना है, या ब्लॉग स्पॉट डाल दो या ब्लॉगर डाल दो, कुछ भी गूगल पे ये चीज़ सर्च करोगे तो फर्स्ट वेबसाइट जो आएगी सिंपली इसमें क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करना है, देन इसके बाद ये पेज आएगा क्रिएट योर ब्लॉग। तो आपको करना क्या होगा, ऊपर साइन का बटन दिख रहा होगा, ठीक है ना, सबको दिख रहा है ये सारी चीज़ें। तो सिंपली या तो इसमें क्लिक कर लो या साइन इन में क्लिक कर लो। मैं साइन इन में क्लिक कर लेता हूँ, जो इजी मेथड है। अब यहाँ पे आपको ना आपकी जीमेल आ जाएगी, ठीक है, आपकी जीमेल आ जाएगी, इससे आप साइन इन कर लेना। तो यहाँ पे मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो मैं पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। पासवर्ड में 1 मिनट रुकिएगा। इसका मेरे को पासवर्ड मेरे को याद नहीं है यार, पासवर्ड क्या था। आ, रुकना 1 मिनट में, 1 सेकेंड रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो 1 मिनट में ना थोड़ा सा स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो वेट।
स्क्रीन विजिबल हुई? Not sure. हाँ, ओके, ठीक है। तो ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब लॉगिन कर लेना पासवर्ड डाल के, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो 1 मिनट, इसको आप ऐसे बताओ, इसमें skip कर लो, 10 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे जब आप साइन इन कर लेंगे, ठीक है, गूगल से, तो यहाँ पे ना आपके ब्लॉग का टाइटल आएगा कि आपका ब्लॉग जो आपकी वेबसाइट का क्या नाम है, ठीक है ना। इतना समझ गए ना आप लोग? बोल दो भाई। हाँ जी, समझ में आया। हाँ, तो बोला करो, क्योंकि आप लोगों के थम्स अप मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो बोल दिया करो। तो यहाँ पे ना कुछ भी आप वेबसाइट का नाम जो भी आपको रखना हो, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल कैनवास क्राफ्टर, ठीक है। ऐसे ये किया, देन इसके बाद नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे डोमेन डालना है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। हेलो। वॉइस नहीं आ रही। जस्ट 1 मिनट। हेलो। ठीक है। हाँ, एम ऑडिबल। यस सर। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे आपको ना ब्लॉग स्पॉट का अपना वो लिखना है, डोमेन क्या रहेगा। जैसे कि मैंने वहाँ पे बनाया था कैनवास क्राफ्टर, जैसे कि नहीं होता है कैनवास क्राफ्टर .com। तो ये जो यूज़र वो होगा आपका डोमेन, वो क्या रहेगा, तो आप उसको वेबसाइट से मिलता जुलता आप उसको लिख सकते हैं, क्राफ्टर, क्राफ्टर, एक मिनट, क्राफ्टर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ द ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल। अब याद रखिएगा कि आप किसी को भी अपने वेबसाइट का लिंक शेयर करेंगे, तो ये आपके आगे लिख के आएगा, ये वेबसाइट के .blogspot.com, ठीक है। तो सिंपली ये तो क्योंकि ब्लॉगर की वेबसाइट है, फ्री है, तो थोड़ा बहुत वो ना वाटर मार्क देते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं ना। यहाँ पे डिस्प्ले नेम में आप कुछ भी लिख सकते हो, वेबसाइट का नाम ही लिख दे रहा हूँ, कैनवास क्राफ्टर। अब यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब प्रोसेसिंग लेगा, आपका फिन हो जाएगा, थोड़ा सा वेट।
डिस्प्ले नेम अपडेटेड, यहाँ पे आपका ये डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना सबको सही से? सर ये वेबसाइट का नाम आपने खुद से दिया है क्या, या फिर हमें भी ऐसे देना है? नहीं, वो आप अपने जो आप अपने नाम से बनाओगे ना, मतलब कि आपको किस नाम से अपनी वेबसाइट बनानी है, और ऐसा ही हाँ, लिख तो दो। रैंडमली जैसे कोई भी, जैसे हमारा खुद का नाम यूज कुछ कर भी सकते हैं। खुद का नाम यूज़ मत करना। थोड़ा सा कुछ ब्रांड हो या कुछ कंपनी नेम हो या कुछ प्रोडक्ट नेम हो या कुछ भी हो, लेकिन अपना नाम ना हो, ठीक है, समझ लो। ओके सर। तो आप हो अपने हिसाब से उसको जो भी आपको करना हो। अब यहाँ पे ये डैशबोर्ड आपको आ जाएगा। तो अब ये वेबसाइट की मैं बता दे रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे अब न्यू पोस्ट करोगे तो यहाँ पे पोस्ट लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, टाइटल देन थंबनेल जो भी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको बैक कर लेता हूँ। जो भी इसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन आया है यहाँ पे ना सब दिखा देगा कि आपकी वेबसाइट के स्टैट्स क्या है, कितने लोग विजिट हुए हैं, कितने लोग विजिट नहीं हुए, तो यहाँ सारी चीज़ें दिखा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे अर्निंग भी दिखा देगा। अगर आपकी वेबसाइट में ऐड वगैरह आते हैं या आपको एडसेंस क्रिएट करना है, यहाँ से कर सकते हो। पेजेस बना सकते हो, लेआउट है, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लो, थीम वगैरह है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थीम है, आप अपने अकॉर्डिंग थीम लगा सकते हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं थीम में अब इसका मैं वो दिखा देता हूँ, HTML फाइल कैसी होती है। ये पूरी वेबसाइट की HTML फाइल है। अब इसी HTML फाइल में ही टेक्निकल SEO होगा पूरा, इसमें कहाँ पे कोडिंग करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे भी कोई भी चीज़ आएगी, जैसे साइट मैप का बताऊंगा, तो साइट मैप कहाँ पे यहाँ पे पुट करना है, सीमा मार्कअप कहाँ पे पुट करना है, तो सारी चीज़ें वो मैं बताऊंगा। तभी फ़िलहाल यहाँ पे बता रहा हूँ कि वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है। वेबसाइट आपकी क्रिएट होगी, ये आप अपने हिसाब से देखो। इसका मैं वो दिखा देता हूँ कि लोग अगर कोई सर्च करेंगे तो कैसी वेबसाइट आपकी शो होगी, तो व्यू लॉग करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये वेबसाइट का इंटरफेयर है, ठीक है। अभी कुछ इसमें कुछ पड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। आप इसमें थीम भी अब ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। अब ये आपने देखिए जो आपका ये जो URL आया था, ये आपको लिख के आ रहा है, ठीक है। अब एक बैक करते हैं। अगर हम थीम चेंज करते हैं कोई, वो भी आप अपने हिसाब से लगा लो थीम। जैसे कि मान के चलिए, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपने अकॉर्डिंग लगाइए कि किस कैटेगरी से रिलेटेड आपका वेबसाइट। जैसे ब्लॉगिंग के लिए ब्लॉग ब्लॉग लिख रहे हो तो कोई भी वेबसाइट चल जाएगी, जैसे कि ये है, ठीक है। आप इसको अप्लाई करेंगे, गॉट इट करेंगे, यहाँ पे आपकी थीम अप्लाई हो जाएगी। अब हम वहाँ पे लाइव देखते हैं कि हमारी वेबसाइट में थीम अप्लाई हुई कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए व्यू ब्लॉग दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे या अपनी वेबसाइट का नाम लिख के या ब्लॉग आगे ब्लॉग ब्लॉग स्पॉट लिख के सर्च करेंगे तो देखिए थीम हो गई है, ये आपकी थीम। अभी आपने कोई पोस्ट यहाँ पे अपडेट नहीं की है तो अभी कुछ फ़िलहाल दिखा नहीं रहा। तो ये देखिए होम पेज का है। देन इसके बाद आप अपने हिसाब से जो भी कस्टमाइज़ करेंगे लेआउट के थ्रू, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और आप थीम और भी थीम हो सकती हैं, आएंगी। कैसे आएंगी वो आपको ना एक वेबसाइट में बताऊंगा, वहाँ से आपको थीम यहाँ पे अपडेट करनी है। तो सिर्फ ये क्या बोलते हैं, ब्लॉग स्पॉट आपको ये थीम सारी दे रहा है। अगर आपको इससे अच्छी थीम लगानी है तो और भी वेबसाइट है, मैं आपको बताऊंगा वहाँ से आपको कैसे थीम को कॉपी करना हो, यहाँ पे आपको अपडेट करना हो, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है, बाद में। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एसईओ करना है तो सबसे पहले कुछ ना कुछ यहाँ पे पोस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। आपकी पोस्ट होना ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे ना न्यू पोस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी टाइटल लिख देते हैं, जस्ट लाइक, ठीक है, कि मान के चलिए कि मेरा कैनवास क्राफ्टर है, तो मैं कैनवा की जो 2 टिप्स हैं वो मैं बताऊँगा। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिनट चैट जीपीटी या कुछ भी लिख देंगे, तो ठीक है। हाउ टू यूज़ कैनवा, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, बाकी वो आप किस कैटेगरी में टाइटल लिखते हैं वो बात अलग है। हाउ टू यूज़ कैनवा, ठीक है, ये टाइटल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या देना है, इसमें फ़ोटो आप इमेज अटैच कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इमेज अटैच कर देंगे, देन इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा।
तो अभी फॉर एग्जांपल आप यूज़ करने के लिए ही डेमो बना रहे हैं, तो आप ऐसे ही ना भी इमेज लगाएं, कुछ ऐसे ही लिख दो। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं इस कीवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ और चैट जीपीटी के लिए थोड़ा सा कंटेंट लिखा लेता हूँ। तो जस्ट 1 सेकेंड, चैट जीपीटी, लॉगिन मांग रहा है, क्या आ जाता है। आवाज़ आ रही है ना सबको? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो ठीक है, अभी जो मैंने वहाँ पे ना कॉपी किया था, मैं वहाँ पे इसका थोड़ा सा कंटेंट लिखा, हाउ टू यूज़ कंटेंट, क्रिएट ब्लॉग फॉर दिस टाइटल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैंने लिख दिया है। आप जिस कैटेगरी का ब्लॉग लिखो वो चीज़ अलग है। तो सर आपकी स्क्रीन हेलो, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? हो रही है सर, होगी होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या बोलते हैं लिख लिया है। अब यहाँ पे मैं ना इसको कॉपी कर लेता हूँ, 1 मिनट ये पूरा हो जाए, फिर इसके बाद मैं कॉपी करूँगा। हाँ, हालांकि आप ना ऐसे डायरेक्ट मत लिखना, थोड़ा सा ना वो कर लेना, ऑप्टिमाइज़ कर लेना, ह्यूमनाइज कर लेना। वो टूल मैंने बता रखे हैं, मैं फॉर एग्जांपल ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। देन इसके बाद अपनी वेबसाइट में चलते हैं, यहाँ पे ना डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे से पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये ऐसे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको पब्लिश। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंफर्म। अगर यहाँ पे कुछ और लिखना हो कि लोकेशन क्या है, लोकेशन वगैरह या कुछ टैग्स वगैरह, तो कर सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप डेमी वेबसाइट बना रहे हो तो सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे आपका ब्लॉग यहाँ पे आ गया, हाउ टू यूज़ कैनवा। ये क्या चीज़ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आई थिंक इसका, ठीक है, हाउ टू यूज़ कैनवा। अब इसको देखना है कि आपका ब्लॉग कैसे वेबसाइट में शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे एक आइस का ऑप्शन दिख रहा होगा डिलीट के जस्ट साइड में, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, मतलब कि आपका ब्लॉग खुल जाएगा। थोड़ा सा ये जो आपकी थीम थी वो लोडिंग होगी। ये देखिए आपका इस तरह का थीम, मतलब थीम में वेबसाइट जो आपका यूआरएल है, सॉरी जो आपका पोस्ट है वो आ जाएगा। अब देखिए समझ गए ना कैसे आपको पोस्ट क्रिएट करनी है। आपको वापस वहाँ पे जाना है डैशबोर्ड में। मैं एक बार थीम चेंज करके दूसरी थीम लगा के मैं चेक कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगे। लाइक मैं ये वाली यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ अप्लाई, डाउनलोड थीम, अप्लाई, अप्लाई योर, ठीक, ठीक हो गई है। अब मैं इसको करता हूँ व्यू ब्लॉग। ठीक है, अब ये देखिए मैंने अभी जो थीम लगाई है वो, और ये आपकी वेबसाइट में कोई भी आएगा तो ये आपका ना जो ये कंटेंट है वो ऊपर आएगा। इसको रीड करने के लिए लोग इसमें रीड में क्लिक करेंगे, ताकि रीडेबल ऐसे खुल जाएगा। अब आपको अपनी वेबसाइट गूगल में सर्च करनी है, तो कैसे सर्च करोगे, तो आपको ये सर्च करना है। ठीक है, कैनवास क्राफ्टर ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। तो मैं एक बार ना लाइव दिखा दे रहा हूँ। नोट, 1 मिनट, आप इसको सर्च करेंगे। ठीक है, 1 मिनट, ये चीज़ आप जैसे ही करेंगे, क्योंकि अगर मैं दूसरी विंडो ओपन करूँगा तो स्क्रीन विजिबल नहीं होगी। तो आप ये चीज़ जैसे सर्च करोगे, ये कहीं भी सर्च करोगे, ये आप, तो आपकी वेबसाइट ही यही ओपन होगी। तो अभी मैं कोई दूसरी विंडो ओपन करूँगा ना, तो आपको दिखाई नहीं देगी। तो ठीक है, इसको ऐसे कर लेना। समझ गए ना इतना कि कैसे क्रिएट करना है, क्या है। हाँ जी सर, मैं तो समझ आ गई। हाँ, बाकी ऐसे ही 2-4 ब्लॉग, कम से कम 5 ब्लॉग आप लोग लिख लेना, जो भी आप कैटेगरी की वेबसाइट बनाएं। फैशन से लेके लेके या ई कॉमर्स की या न्यूज़ की, कुछ भी आपकी जो भी कैटेगरी की आपको जो मन हो, उस कैटेगरी में आप उस न्यूज़ से रिलेटेड आप वेबसाइट क्रिएट कीजिए। और उसी न्यूज़ से रिलेटेड आप क्या बोलते हैं, कुछ कंटेंट लिख लीजिए, कम से कम मिनिमम 5 कंटेंट सब लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चैट जीपीटी का यूज़ करके। हाँ, ये हो कि बस चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हो, थोड़ा सा ना ह्यूमनाइज होना चाहिए, उसको कंटेंट को ह्यूमनाइज कर देना। मैंने टूल बता रखे हैं। फिर इसके बाद और उसी से रिलेटेड थोड़े इमेजेस भी ऐड कर देना। इमेजेस कैसे ऐड करते हैं मैं बता रहा हूँ।
कि जैसे कि ब्लॉग में इमेज कैसे ऐड करते हैं। बहुत सिंपल है, 1 मिनट में। जैसे कि क्रिएट किया, ठीक है। क्रिएट किया, यहाँ पे मैं यहाँ पे ना चैट जीपीटी से मैं कंटेंट दिखा दे रहा हूँ। मैं ना एक काम करता हूँ, उसी को यूज़ कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यूज़ किया, ठीक है। अब आपको करना क्या, 1 मिनट सर। यहाँ पे टाइटल कुछ भी डाल दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमेजेस कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ना, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, 1 मिनट, ये क्या हो गया। हाँ, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आएंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए, ठीक है, ये लिंक्स के बगल में इंसर्ट इमेज पे आएगा ऑप्शन, इसमें करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये करेंगे, पहला ऑप्शन जो अपलोड टू कंप्यूटर है, ब्राउज फाइल करेंगे। जो आप ना इमेज इसके लिए क्रिएट करेंगे, या चैट जीपीटी से क्रिएट कर लें, या खुद से बना लें, कुछ भी, उसी जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ इमेज क्रिएट कर लो। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी इमेज जैसे कि यूज़ कर ले रहा हूँ, जैसे कि मान के चलिए ये, ठीक है, मान के चलिए ये, ठीक है। ये इमेज मैं यूज़ कर लेता हूँ ब्लॉग में, ठीक है। अब ये इमेज यहाँ पे आ गई, शो हो गई, ठीक है। ये थोड़ा सा, अब इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से इसका साइज एडजस्ट कर लो कि आपको कितनी दिखाना है, इमेज कितनी दिखाना। फॉर एग्जांपल ये, अब यहाँ पे मैं इसके पास कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जो कंटेंट है। तो ये रहा, ठीक है, ये कंटेंट ये रहा। अब आप इसको पब्लिश कीजिए। सॉरी, पब्लिश मत, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बार इसका प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ कि कैसी दिखेगी। तो इस तरह से दिखेगी, ठीक है। कोई भी आपका ब्लॉग ओपन करेगा तो इस तरह की दिखेगी। 1 मिनट, समझ गए ना इमेज कैसे ऐड करना। इसके बाद थोड़ा इमेज ऐड कर देते, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, देखने में अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैंने इसको सिर्फ ऐसा ना एज अ प्रीव्यू दिखाया है, तो इसको आप पब्लिश करेंगे तो पब्लिश हो जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ। तो इसको मैं नहीं करूँगा, इसको मैं डिस्कार्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। समझ गए ना कैसे ब्लॉग लिखना है, कैसे वेबसाइट बनानी है। बहुत इजी है। और रिकॉर्डिंग ना आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो जो चीज़ ना समझ में आए तो वो देख लेना। हालांकि वो लाइव जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, वो वहाँ पे लाइव चल रहा है। अगर जिसने सब्सक्राइब किया होगा वो जाके चेक कर ले कि लाइव वहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है। आप थीम इसमें कैसे ऐड करते हैं वो सारी चीज़ें बाद में बता दूंगा कि हाँ क्या है क्या नहीं, कैसे थीम को यहाँ पे अपलोड करते हैं, समझ गए।